हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, ये है फर्स्ट पार्ट 8th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलैटरल्स का। और हम थे पेज नंबर 94 पर, जहाँ फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। इन रेक्टेंगल्स में एक एंगल आपको दिया है, बाकी के सभी एंगल्स जो रेक्टेंगल के अंदर है वो आपको फाइंड करने हैं। तो रेक्टेंगल के एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी तो ये है कि उसमें सभी कॉर्नर के एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं। ये सभी एंगल 90 है। अब देखिए, तो इसमें भी एंगल ए, ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री। ये अब एंगल ए को स्प्लिट किया गया दो पार्ट्स में, ये है 30। अब ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितने का हो कि दोनों मिलकर 90 बना दे। 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री, ये है 60। पहले हम देखेंगे कि एंगल हम फाइंड कैसे करेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में आपको यही करना है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए पूरा, उसके बाद लिखिए। ये 60 हो गया। अब देखो, ये एक ट्रायंगल आप देखेंगे, हमें पता है रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये 8 है तो ये भी 8 है, और स्प्लिट होने के बाद ये 4 4 4 4 हो गए, तो यानी कि ये भी इसके इक्वल है। अब अगर ट्रायंगल में इस प्रॉपर्टी को आप देखें, एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो सिर्फ इस ट्रायंगल को देखिए, इमेजिन करिए कि बाकी कुछ नहीं है, हम सिर्फ, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 30 डिग्री है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये 30 है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी 30 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो कहने का मतलब है ये एंगल है 30। अब इस ट्रायंगल में आपको दो एंगल्स पता है, 30 30, क्या आप तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं? ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 30 प्लस 30 प्लस ये एंगल, मान लीजिए अभी इसको हम दे देते हैं x नाम, x इक्वल टू 180। तो x कितना हो जाएगा? 30 30 60, उधर जाकर माइनस होगा, ये होगा 120 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 120। ठीक है, अब हमें 4 एंगल्स मिल गए हैं। अब देखिए बाकी कैसे हम फाइंड करेंगे। अब आ जाइए, अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो ये जो वर्टेक्स है इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो अगर ये 120 है, ये भी 120 डिग्री है। एक चीज़ और, अगर ये 60 है तो अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल जैसे हमने इसमें किया था कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल थे, इक्वल साइड्स के, वैसे यहाँ पर होगा। इस ट्रायंगल को इस तरफ से देखना है। यहाँ पर ये, इस ट्रायंगल में ये और ये साइड्स इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। उसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट 60 है, तो अगर ये 60 है मतलब ये भी 60 होगा। ठीक है, अब फिर से इस ट्रायंगल में दो एंगल्स आपको पता है, तीसरा आप फाइंड कर लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो 60 प्लस थर्ड एंगल, 60 प्लस 60 हो जाएगा 120, प्लस थर्ड एंगल, मान लीजिए ये y है, इस 180, तो y होगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो ये हो गया 60। अब अगर ये 60 है तो इसके वर्टेक्स के ऑपोजिट ये एंगल भी 60 होगा। आपको समझ में आया ये कैसा ट्रायंगल है? तीनों एंगल 60 है इसमें, मतलब कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलिए अब बाकी एंगल्स पर आते हैं। अब देखिए, हमने कहा था कि रेक्टेंगल में सभी कॉर्नर के एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये एंगल बी पूरा 90 होगा, इसमें से अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 90 करना है हमें। अब इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 30 है इसके ऑपोजिट, तो इस साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो भी 30 होगा। सिमिलरली अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 होना है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है, जिसमें हमने रेक्टेंगल के अंदर के सभी एंगल्स फाइंड किए हैं। आप इसमें एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं। हमें ये भी पता है जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। इन्हें हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये z बनता है,
ये भी इसके इक्वल होता है, ऐसे भी अगर z बन जाए तो भी इक्वल होते हैं वो, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल में आपको ये भी पता है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों होती है, मतलब DC पैरेलल है AB के, और आप इसको ले लीजिए ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल है यहाँ पर, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये Z के दो एंगल्स दिख रहे हैं आपको, ये एंगल और ये एंगल, तो मतलब शुरू में ही आप इसको 30 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। सिमिलरली इसी के जैसे ही ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, जैसे आपको ये 30 पता लगा आप इसको भी 30 लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आप किसी भी एक को एक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 1 पार्ट ए, फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो ये फिगर आप ड्रॉ करेंगे अपनी आंसर शीट में या कॉपी में दोबारा से। ये रेक्टेंगल है, ये डायगोनल्स हैं, ये सभी साइड्स आपस में इक्वल है, इसको ओ नाम दे देते हैं, ये है ABCD। अब देखिए जो एंगल्स आपको फाइंड करने हैं उनको भी हम नाम दे देते हैं, अदरवाइज आपको बार बार बहुत बड़े नाम लिखने पड़ेंगे, एंगल OAB, OBC, AOB, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये है एंगल 1, दिस इज एंगल 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। डिफरेंट भी हो सकते हैं नाम, ABCDEF या PQRS भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने 1 2 3 4 एंगल्स को नाम दे दिए। आपको गिवन है एंगल 1 30 डिग्री है, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करने वाले हैं, हम कहेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 1 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉर्नर के सभी एंगल किसी भी रेक्टेंगल में 90 डिग्री होते हैं। तो ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स, सभी एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, मतलब एंगल A पूरा एंगल B, जब हम एंगल A की बात करते हैं मतलब इस पूरे एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि एंगल A भी 90 डिग्री है। अब एंगल A दो एंगल्स को मिलकर बना है, एंगल 2 और एंगल 1, तो हम कहेंगे सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इनमें से आपको एंगल 1 पता है 30 डिग्री है, 1 की जगह आपने 30 रखा, 30 डिग्री प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 90 प्लस 30 यानी कि 60 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 2 हमने फाइंड किया, अब हम एंगल 3 फाइंड करेंगे। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, यहाँ पर OA इक्वल है OB के, OA इज इक्वल टू OB, ये हमें गिवन है। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। आप कहेंगे सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसका रीज़न क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब एंगल 1 आपको पता है 30 है, तो एंगल 3 भी 30 डिग्री हो जाएगा, सो एंगल 3 हो गया यहाँ से 30 डिग्री। अब आपको एंगल 1 एंगल 3 पता है, तो एंगल 12 आप निकाल सकते हैं इसी ट्रायंगल AOB में। आगे आप कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में हम ASP भी लिख देते हैं। अब एंगल 1 भी 30 डिग्री है, एंगल 3 भी 30 डिग्री है, एंगल 12 कितना हो जाएगा, एंगल 12 इज इक्वल टू 180 माइनस 30 30 60, यानी कि एंगल 12 इज इक्वल टू 120 डिग्री। 12 मिल गया आपको। अब अगर आपको 12 पता है तो सेम एंगल 11 भी कितना होगा 120 डिग्री। एंगल 11 इक्वल है एंगल 12 के, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में VOA लिख देते हैं हम। तो 12 अगर 120 है, एंगल 11 भी 120 डिग्री हो गया। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, आप चाहे तो ये ले लीजिए या फिर अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल
ट्रायंगल BOC, इसमें भी वही है कि ये साइड इसके इक्वल है, OB इज इक्वल टू OC, ये हमें गिवन है, OC गिवन। तो यहाँ से कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? OB के सामने है एंगल 5, OC के सामने है एंगल 4। सो एंगल पहले तो एंगल 4 हमें फाइंड करना होगा। आपको एंगल 3 पता है 30 है, तो पहले एंगल 4 फाइंड करिए, यहाँ पर लिख देते हैं। अब अगर जैसे एंगल A पूरा 90 डिग्री था, वैसे पूरा एंगल B, यानी कि ये भी 90 डिग्री होगा। अब एंगल B कौन से दो एंगल्स को मिलकर बना है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 90 डिग्री। तो 3 कितना है? 30, 3 की जगह 30 लिखा, प्लस एंगल 4 इज 90, तो एंगल 4 हो जाएगा 90 माइनस 30, यानी कि 60 डिग्री। एंगल 4 60 डिग्री है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर कि एंगल 5 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। अगर OB OC के इक्वल है तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। रीज़न यही है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ट्रायंगल में जो एंगल्स ऑपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के, वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 भी कितना, एंगल 5 भी कितना हो जाएगा? एंगल 4 60 था, तो एंगल 5 भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 5 भी निकल गया। अब अगर आपको 5 और 4 पता है तो आप एंगल 10 फाइंड कर सकते हैं। अब लीजिए इसी ट्रायंगल BOC में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस एंगल 10 इज 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। 5 और 4 दोनों 60 डिग्री है, 60 प्लस 60 प्लस एंगल 10 इज 180, ये हो जाएगा 120। एंगल 10 हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, अब जितना एंगल 10 होगा उतना ही एंगल 9 होगा। ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल 9 इक्वल है एंगल 10 के। रीज़न क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल 9 भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब हम यहाँ तक सभी एंगल्स फाइंड कर चुके हैं। ये चारों हो गए, 9 10 11 12। ये अब बारी है एंगल 6 की। एंगल 6 आप कैसे फाइंड करेंगे? एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी पूरा 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि एंगल C 90 डिग्री होगा। अब आप लिखेंगे नाउ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C बना है दो एंगल से मिलकर 5 और 6। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज 90। हम 5 पहले निकाल चुके हैं, 60 डिग्री है, तो 5 की जगह आपने 60 डिग्री लिखा, प्लस एंगल 6 इज 90। तो एंगल 6 कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60, यानी कि 30 डिग्री। और एंगल 6 निकालने का एक दूसरा तरीका भी हमने देखा था कि आप ये भी कह सकते हैं DC इज पैरेलल टू AB एंड AC इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1। एंगल 6 1 के इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वजह से। ओके, वो भी तरीका सही है। बट चलिए 6 हमारा निकल गया 30। अब जितना एंगल 6 होगा उतना ही एंगल 7 होगा। इस ट्रायंगल DOC में ये लाइन, ये साइड इसके इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। या फिर देखो एंगल 7 निकालने के कितने तरीके हैं और सभी सही है। आप एग्जाम में या फिर अपनी कॉपी में किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक बच्चा तो कहेगा इस ट्रायंगल को मैं यहाँ से देखता हूँ, ये साइड इसके इक्वल है इस ट्रायंगल को, ये भूल जाइए सब कुछ। तो यहाँ से उसने इसको किया, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं अगर, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो जितना एंगल 6 है उतना ही एंगल 7 होगा। एंगल 6 था 30 डिग्री, तो ये भी 30 हो जाएगा। दूसरा बच्चा कहेगा कि इस ट्रायंगल में मैं देखता हूँ कि एंगल 11 30 डिग्री था, सॉरी 60 डिग्री था, नहीं एंगल 11 120 डिग्री था, ये 120 डिग्री है, सीधा ही लिखते हैं, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? तीनों का सम हमेशा 180 होता है, 120 प्लस 30 हो गया 150, तो ये हो गया 180 माइनस 150 यानी कि 30। ऐसे भी निकल सकता है। एक बच्चा इसको इस तरह से भी सोच सकता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो देखो ये आपको Z बनता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर, ये तो Z के उसमें जो भी दो एंगल्स होते हैं ये और ये, उन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जितना एंगल 3 होगा उतना ही एंगल 6 होगा। एंगल 3 क्योंकि 30 था तो एंगल 6 भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं एग्जाम में।
तो यही करते हैं, क्योंकि हमने अभी पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ ही नहीं किया है। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल DOC एंगल 11 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज़ 180। चलिए इससे कर लेते हैं। नाउ इधर आ जाएं। इन ट्रायंगल DOC में एंगल 7 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 11 इज़ 180 डिग्री। एंगल 7 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 11 इज़ 180 डिग्री। देखो एंगल 11 120 डिग्री है, यहाँ पर लिखा 120 डिग्री। 6 कितना है, ये रहा 30 डिग्री। तो यहाँ से निकल जाएगा एंगल 7। 120 प्लस 30 150 हो गया। एंगल 7 हो जाएगा 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। ओके, चलिए अब आते हैं, लास्ट एंगल बचा है हमारा एंगल 8। एंगल 8 को निकालने के भी बहुत तरीके हैं। एक बच्चा इस तरह से Z बनता हुआ देख सकता है कि जितना एंगल 4 होगा उतना ही एंगल 8 होगा। एंगल 4 क्योंकि 60 है तो एंगल 8 भी 60 होगा। दूसरा कहेगा इन दोनों का सम 180 होता है, ये 30 है तो ये इसलिए 60 होगा। एक ये भी कह सकता है, ये एंगल हमें पता है, एंगल 2 पता है, तो एंगल 8 कितना हो जाएगा, तीनों का सम 180 होता है, वहाँ से मिल जाएगा। एक ये भी बोल सकता है कि इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है तो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, जितना एंगल 2 होगा उतना ही एंगल 8 होगा। एंगल 2 क्योंकि 60 है तो एंगल 8 भी 60 होगा। ठीक है, n नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, स्पेशली ज्योमेट्री में। तो चलिए एंगल 8 हम कैसे फाइंड करेंगे। हम कहते हैं एंगल D 90 है, D बना है 7 और 8 से मिलकर। नाउ एंगल D, पूरा एंगल D इज़ 90 डिग्री, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज़ 90 डिग्री। 7 है 30 प्लस एंगल 8 इज़ 90 डिग्री, तो एंगल 8 हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। ओके, सभी एंगल्स फाइंड कर दिए हमने। एंगल 1 है, गिवन था हमें 30 है, 2 60 है, 3 30 है। एंगल 4 यहाँ पर फाइंड किया है 60 है, 5 भी 60 है। एंगल 6 30 है, एंगल 7 30 है, एंगल 8 हमने लास्ट में फाइंड किया है वो 60 है, एंगल 9 60 है, 10 60, 11 120 और एंगल 12 120 डिग्री। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, पार्ट 2। इसमें आपको ये एंगल गिवन है 110 डिग्री। पहले हम देखते हैं कि हम फाइंड कैसे करेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आप कहेंगे देखो सबसे पहले तो ये अगर 110 है, आप सीधे सीधे ये फाइंड कर सकते हैं, ये भी 110 डिग्री होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं दोनों। और एक प्रॉपर्टी इसमें और भी लग सकती है जो हमने पहले में नहीं देखी थी। आपको पता है अगर मान लीजिए यहाँ से ये हटा देते हैं आप, इन दो एंगल्स के बारे में आप क्या कहेंगे। दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ये 110 है, तो ये कितना होगा, अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और एडजेसेंट एंगल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर्स, उनका सम 180 डिग्री होता है क्योंकि दोनों सीधी लाइन के ऊपर है। तो अगर ये 110 है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। एक एंगल ऐसे भी निकल सकता है। चलिए ये कर लेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे, पहले नहीं किया हमने। ये 70 है, ये 70 डिग्री है, ये 110 है। अब बाकी के एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PS, इसको नाम दे देते हैं O, PSO में हमें पता है ये साइड इसके इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब अगर ये x है मान लीजिए, ये भी x ले लीजिए, क्योंकि दोनों ही हमें नहीं पता है तो एक सिंगल वैल्यू दे दी दोनों को। अब x प्लस 110 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तीनों का सम तो 180 होना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 110 को उधर ले जाएंगे, 180 माइनस 110 होगा 70 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 70/2 यानी कि 35 डिग्री। ये भी 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री है। ओके, अब 35 मिलते ये एंगल आप फाइंड कर लेंगे क्योंकि दोनों का सम 90 होना है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35 होगा, 90 माइनस 30 होता है 60, हाँ 55 डिग्री। ये 55 है तो ये भी 55 होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर इनका सम 90 है, ये 55 है तो ये 35 डिग्री होगा, ये भी 35 डिग्री होगा, फिर ये 55 डिग्री, ये 55 डिग्री। ओके, चलिए आंसर लिखते हैं। अब इसमें हम थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे पहले वाले से, मतलब ये फर्स्ट का आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर। नाउ आंसर नंबर 2, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं।
ये है रेक्टेंगल, ये डायगोनल्स हैं, ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ये है, उसको नाम दे देते हैं ओ। अब ये है 110 डिग्री, बाकी सभी एंगल्स को नाम दे देते हैं। ये है मान लीजिए एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंगल 9 है, ये 10, ये 11, ये 12। हमें पता है एंगल 9 कितना है, 110 डिग्री। आंसर नंबर 2, एंगल 9 इक्वल टू 110, ये हमें गिवन है। तो पहले जो 4 एंगल्स हम यहीं से निकाल सकते हैं वो फाइंड करते हैं। अगर ये 110 है तो 11 भी 110 हो जाएगा। आप कहेंगे एंगल 11 इज इक्वल टू एंगल 9, रीज़न क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो एंगल 11 भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अब यहाँ से एंगल 10 कैसे फाइंड करेंगे, एंगल 9 प्लस एंगल 10 इज़ 180 डिग्री, एंगल 9 प्लस एंगल 10 180 डिग्री है। क्यों, ये लीनियर पेयर्स हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी हैं और इनका सम भी एडजेसेंट भी है। एंगल 9 हमें पता है 110 डिग्री है, यहाँ से हम फाइंड करेंगे 10, 110 डिग्री प्लस एंगल 10 इज़ 180, तो एंगल 10 हो जाएगा 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। एंगल 10 70 है। अब जितना एंगल 10 होगा उतना ही एंगल 12 होगा। एंगल 10 इक्वल है एंगल 12 के, रीज़न क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 12 भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ओके, चलिए अब आते हैं जो हमें कॉर्नर के एंगल्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल POS, इन ट्रायंगल POS ट्रायंगल में OP इक्वल है OS के, OP इज इक्वल टू OS, ये हमें गिवन है। तो OP के ऑपोजिट एंगल है एंगल 3 और इसके ऑपोजिट एंगल है एंगल 2, सो एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के, और इन दोनों को हमने वैल्यू दे दी x, ब्रैकेट में लिख दीजिए लेट, हमने मान लिया कि इनकी वैल्यू x है। चलिए, तो POS में ही क्या होगा, अभी इसी ट्रायंगल में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 11, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 11, तीनों का सम होगा 180 डिग्री ड्यू टू ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। 2 और 3 क्या है हमारे x, इन दोनों की जगह हमने x लिखा, प्लस एंगल 11, एंगल 11 कितना है, यहाँ से हम फाइंड कर चुके हैं, 11 है 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री, तो x हो जाएगा 70/2 यानी कि 35 डिग्री। तो यहाँ से सीधा 2 एंगल्स मिल गए आपको, एंगल 2 भी 35 डिग्री है और एंगल 3 भी 35 डिग्री है। ठीक है, अब आप चाहे तो यही प्रॉपर्टी इक्वल एंगल्स वाली इस ट्रायंगल में लगा दीजिए, इसमें किसी में भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब हम इसको यूज़ करते हैं, चलिए POQ में। नाउ इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ में OP इक्वल है OQ के, OP इज इक्वल टू OQ, ये हमें गिवन है। अच्छा हाँ ठीक है, तो कौन से 2 एंगल्स इक्वल होंगे, OP के ऑपोजिट है एंगल 8, OQ के ऑपोजिट है एंगल 1, मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 8 के, और इनको हमने वैल्यू दे दी y लेट, मान लीजिए दोनों y है। अब इसी ट्रायंगल OPQ में एंगल 1, एंगल 8 और एंगल 10, तीनों का सम 180 डिग्री है। एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 10 इज 180 डिग्री ड्यू टू ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 1 और 8 तो दोनों y है, और 10 कितना है, 10 हमने फाइंड किया था, एंगल 10 है 70 डिग्री, प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180, तो ये हो गया 2y, 70 उधर जाएगा माइनस होगा, 180 माइनस 70 यानी कि 110, तो y कितना हो जाएगा, y होगा 110/2, 2 5s are 10, 1 बचा 10 हो गया फिर से, 2 5s are 10, तो y है 55 डिग्री। अब y हमारे 2 एंगल्स थे, एंगल 1 और एंगल 8 दोनों y थे, तो एंगल 1 भी 55 डिग्री होगा और एंगल 8 भी 55 डिग्री होगा। 2 एंगल्स हमें यहाँ से मिल गए,
अब बाकी एंगल्स आपको निकालने हैं तो भी आप यही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको 8 पता है तो 7 निकालना बहुत ईजी है। या फिर हम क्या करें, इसमें हम वो वाला मेथड यूज़ करते हैं कि लास्ट ही क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस वाला, कि अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। चलिए अब हम कहेंगे दैट क्यू आर इज़ पैरेलल टू पी एस, क्यू आर पैरेलल है पी एस के, एंड इसको ट्रांसवर्सल ले लीजिए एंगल 7 निकालने के लिए। क्यू एस इज ट्रांसवर्सल है, इज ट्रांसवर्सल वर चलो नीचे ट्रांसवर्सल। ओके, तो इसमें ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये हमने लिया ट्रांसवर्सल। z बनता हुआ दिख रहा है, z के अंदर के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3। इन्हें क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आप कह सकते हैं, बट ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इंटीरियर में ही होते हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी चलेगा। ठीक है, अब एंगल 3 आपको पहले से पता है 35 है, तो यानी कि एंगल 7 भी 35 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब दूसरा एंगल 6 हमें नहीं पता अभी तक, एंगल 6, 5 और 4 नहीं पता है, तो देखो 6 भी वैसे ही निकालेंगे। हम कहेंगे दोनों लाइंस पैरेलल है। अब हम लेंगे इसको ट्रांसवर्सल, ताकि 6 और ये दोनों z उसमें आ जाए, ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाए। तो फिर से क्यू आर पी एस के पैरेलल है, क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस, एंड ट्रांसवर्सल कौन है अभी, पी आर इज ट्रांसवर्सल, पी आर इज। ठीक है, तो यहाँ से कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 6 और एंगल 12। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 12, ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 12 कितना है, एंगल 12 हमने फाइंड किया था, वो था 70। तो एंगल 6 भी एंगल 12 के कैसे इक्वल है, 6 इक्वल 2, सॉरी ये 2 है, एंगल 2, एंगल 2, तो 2 कितना था, एंगल 2 भी 35 था, यानी कि 7, हमें 7 अगर 35 है 6 भी 35 ही आने वाला है, ये हमें यहाँ से भी पता था। तो एंगल 6 भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं 5 और 4 भी हमने अभी नहीं फाइंड किया, 1 और 8 हमें पता है। अब आप कहेंगे ये इसके पैरेलल है और इसको ले लीजिए ट्रांसवर्सल, तो 5 और 1 इक्वल हो जाएंगे। ये देखो ये z बनता हुआ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये है z, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। सो क्यू पी इज पैरेलल टू आर एस, एंड ट्रांसवर्सल कौन सी है, पी आर इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। चलिए, तो कौन से एंगल्स इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 1 हमें पहले ही पता है, वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 1 था 55, तो एंगल 5 भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 55 डिग्री। एंगल 5 इक्वल टू 55 डिग्री। अब जितना एंगल 5 है उतना ही एंगल 4 होगा वैसे तो, आप ऐसे कर लीजिए, ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल थी उससे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 और ये 8 भी इक्वल है। फिर से कहिए, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और ये ट्रांसवर्सल है एस क्यू या क्यू एस, लाइन का नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको क्यू पी लिखिए या पी क्यू लिखिए, एक ही बात है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड क्यू एस इज ट्रांसवर्सल, एंड क्यू एस इज ट्रांसवर्सल। तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 8 और एंगल 4। सो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4, 8 हमें पता है 55 डिग्री है, यहाँ पर हमने फाइंड किया था, तो एंगल 4 भी हो जाएगा 55 डिग्री। ओके, ये हमारे सभी एंगल्स हैं। एंगल 1 कितना है, 1 है 55 डिग्री, एंगल 2 है 35 डिग्री, 3 भी है 35 डिग्री, एंगल 4 है यहाँ पर 55 डिग्री, एंगल 5 भी 55 है, 6 37 है, एंगल 7 35 है, एंगल 8 55 है, देन एंगल 9 एंगल 9 है, गिवन ही था वो, तो ये वाला एंगल 110, फिर 10 70 11 110 और 12 70 डिग्री। क्लियर है।
ये है आपका कंप्लीट आंसर। इजी है क्वेश्चन, बहुत तरीके हैं हमारे पास एंगल्स निकालने के, बस लिखना आपको बहुत ध्यान से है कि जो भी एग्जामिनर है उसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके। आगे आते हैं। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर दैट बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। कहा कि क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करिए जिसके दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यहीं से ये रफ फिगर हम बना रहे हैं, अभी ड्रॉ तो इसके बाद करेंगे। यहीं से हमें पता लग गया कि ये क्या है, दोनों डायगोनल्स जिनके इक्वल हो और बाइसेक्ट भी करते हो, वो होता है एक रेक्टेंगल। मतलब आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ये रेक्टेंगल है, मान लीजिए डायगोनल्स 8 है और बाइसेक्ट अगर किया तो यानी कि ये हो जाएगा 4। ये पूरा डायगोनल ये वाला 8 सेंटीमीटर का था, ये भी 8 था। अब बाइसेक्ट अगर हो गए, बाइसेक्ट होना मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, तो 4 4 और ये भी 4 4। तो ये रफ फिगर बना लेते हैं पहले हम, ताकि बाद में ईजी रहे बनाने में कि हमें क्या क्या पता है। ये सभी 4 सेंटीमीटर्स हैं। उसके बाद एक एंगल आपको दिया है, सेंटर का एंगल जहाँ पर वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो है 30 डिग्री। किसी को भी आप 30 ले लीजिए, देखने में तो यही 30 लग रहे हैं, बड़ा है एंगल ये वाला, तो मान लीजिए ये 30 डिग्री है। अब देखिए हमारा ट्रायंगल है, मान लीजिए ABCD जो आपको ड्रॉ करना है, ये है O। अब अगर एंगल AOD 30 है तो हमें पता है COB भी 30 होगा। अगर ये 30 है तो हमें पता है ये 90 डिग्री होगा। 90 नहीं, सॉरी, दोनों का सम 180 होना है ना, ये 150 डिग्री होगा। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं पहले, सेंटर के चारों एंगल्स। हम कहेंगे ये रफ फिगर हो गई, ये है रफ स्केच। अब यहाँ पर साइड में आप लिखेंगे एंगल AOD इज 30, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो BOC भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब ये भी आपको पता है अभी कि 30 डिग्री है। अब आते हैं एंगल DOC पर। DOC फाइंड कर लीजिए, AOB एक ही बात है। एंगल AOD प्लस एंगल DOC, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल है 180 डिग्री के, क्योंकि ये लीनियर पेयर्स हैं। तो एंगल DOC कितना हो जाएगा 180 माइनस AOD, यानी कि 180 माइनस AOD कितना था 30, तो ये हो जाएगा एंगल DOC है 150 डिग्री, ये है 150 डिग्री। और अगर ये 150 डिग्री है तो एंगल AOB इक्वल होता है एंगल DOC के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो यहाँ से AOD भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, ये भी 150 डिग्री है। अब सेंटर के चारों एंगल्स हमें पता है और उसकी लेंथ भी पता है डायगोनल्स की। अब हम आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस फिगर को आप AB से ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि AB हमें नहीं पता है और आप फाइंड भी नहीं कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे डायगोनल से ड्रॉ करना। देखो ऐसे टेढ़ी फिगर आप ड्रॉ करेंगे, इसमें ये आपका AC होगा। सबसे पहले AC ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर। आप AC कर लीजिए, BD कर लीजिए, एक ही बात है। तो ड्रॉ किया AC 8 सेंटीमीटर। स्केल लीजिए, यहाँ पर रखेंगे 8 सेंटीमीटर की एक लाइन। ये मैं रफली बता सकती हूँ, आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, आप साथ के साथ करते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन आपने ड्रॉ की, ये है हमारा पहला डायगोनल AC। डायगोनल वैसे देखने में आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये डायगोनल है, ऐसे ही जाता है जनरली स्लांटिंग, लेकिन अभी हम उसको स्ट्रेट कर रहे हैं। तो ये AC हो गया। अब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर एक डॉट हमने लगा लिया। आप चाहे तो लाइन का बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कंपास रखिए ऊपर नीचे, लेकिन उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप बाद में, बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी। तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर एग्जैक्ट हाफ स्केल आपने रखा ही हुआ है, 4 सेंटीमीटर पर एक डॉट लगा लीजिए। सो हमने ड्रॉ की लाइन AC 8 सेंटीमीटर की और ये पॉइंट O है। AC का सेंटर पॉइंट क्या था, AC का सेंटर पॉइंट था O। सो दिस इज O। अब O के ऊपर आपको यहाँ से AC के ऊपर एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम ये लाइन ड्रॉ करने वाले हैं 30 डिग्री। अपने D को रखिए यहाँ पर
इस तरह से आप रखेंगे, ये सेंटर पॉइंट डी का यहीं पर आना चाहिए, ये आपका डी हो गया। 30 डिग्री इस तरफ काउंट करिएगा, एक ही तरफ, यहाँ 10 20, इधर भी 10 20 30 आपको मिलेंगे, लेकिन ओ से सी की तरफ वाला एंगल 150 डिग्री है। अगर आप सी की तरफ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 150 करिएगा, इधर से करेंगे तो 30 से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये डी रखा अपना, ये डी है आपका, यहाँ से 10 20 30 डिग्री यहाँ पर है, ये पॉइंट लगा के आपने डी को हटा लिया। अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, लाइन एक्सटेंड करते हुए नीचे तक। देखो ये भी आप स्केल से ही करेंगे, इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन जानी चाहिए, नीचे तक एक्सटेंड कर दी हमने। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अब जैसे ये 30 हुआ, ये भी अपने आप 30 डिग्री हो गया, ये अपने आप 150 डिग्री हो गया, ये भी खुद से 150 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये 30 डिग्री। देन अब यहाँ से ये साइड, ये ओ, इससे ये जो दूसरी लाइन है, देखिए फिर से अपनी रफ फिगर पर आते हैं। हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये ए सी पहले से ही था, बी डी ड्रॉ किया है, अभी डी पॉइंट हमें नहीं पता, लेकिन हमने इस लाइन को काफ़ी एक्सटेंड किया है। यहाँ से हमें 4 सेंटीमीटर ऊपर इस वाली लाइन के ऊपर पॉइंट डी मिल जाएगा। आपने यही किया ना, यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, इसी लाइन के ऊपर 4 सेंटीमीटर ऊपर है एंगल पॉइंट डी और 4 सेंटीमीटर नीचे है पॉइंट बी। तो यहाँ से अपने कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए, स्केल रखिए, स्केल पर नंबर्स होते हैं आपके, आगे 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल को यहाँ तक ओपन करिए, इतनी डिस्टेंस आपके कंपास में आ गई। अब पॉइंट को यहाँ रख के पेंसिल से यहाँ पर एक आर्क लगा दीजिए, ऊपर भी और सिमिलरली इक्वल डिस्टेंस पर नीचे भी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट सी, सॉरी पॉइंट डी, और ये है पॉइंट नीचे कौन सा था, बी। अब बस आपको इन्हें ज्वाइन करना है, डी को ए से ज्वाइन करिए, फिर डी को सी से ज्वाइन करिए, देन बी से, और फिर ए से। चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। इस तरह से ये बनेगा आपका रेक्टेंगल ए बी सी डी। ओके, इसमें ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये 90 डिग्री है। एक बार मेजर करके देख लीजिए, 90 ही होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद है 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए उनके बीच में। यही सेम रहेगा, बस जहाँ पर आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया था वहाँ पर 40 डिग्री आप ड्रॉ करेंगे। फिर से वही एक लाइन आपने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर से लाइन आपने ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर की, 4 के ऊपर ये डॉट लगाया, ये है लाइन 4, सॉरी पॉइंट ओ, बिल्कुल सेंटर में। ए सी डायगोनल है, ये ओ है। ओ के ऊपर आपको 40 डिग्री का एंगल बनाना है। ओ पर बिल्कुल आपके डी का जो प्रोट्रैक्टर मिड पॉइंट आप रखेंगे, और यहाँ से जहाँ 40 10 20 30 40 डिग्री होगा, डॉट लगाकर इसको हटा देंगे, फिर इस डॉट को ज्वाइन करेंगे ओ से और नीचे तक एक्सटेंड करेंगे। ओके, काफ़ी बड़ी लाइन बनानी है। अब यहाँ से इसमें से 4 सेंटीमीटर यहाँ, 4 सेंटीमीटर यहाँ कट करेंगे। कंपास में 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऊपर एक आर्क लगी, 4 सेंटीमीटर पर नीचे। इन चारों को, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट डी, ये हो जाएगा बी। ओके, अब ज्वाइन करेंगे, ये होगा हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट अब एंगल बनाना है 90 डिग्री का, 8 सेंटीमीटर। ओ पर अब 90 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे। यहाँ पर डी आपने रखा, वैसे भी 90 डिग्री का एंगल हमेशा स्ट्रेट एंगल होता है। आप यहाँ से, ये पॉइंट है ए सी हमारा डायगोनल है, ये पॉइंट ओ है। कंपास डी को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल ऊपर 90 का पॉइंट होगा, ज्वाइन करेंगे, इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे नीचे तक, इस पॉइंट से जाती हुई लाइन। स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की, 4 सेंटीमीटर का ऊपर एक कट लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर नीचे। ये है मान लीजिए 2 कट्स। अब इनको ज्वाइन करेंगे, ये है डी, ये है बी। ये बनेगा आपका रेक्टेंगल, जो कि एक रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें भी पता है जब भी आपके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो वो स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट लास्टली 140 डिग्री। तो यही करना है आपको। सबसे पहले तो वही कि आपने लाइन ड्रॉ की, ए सी मिड पॉइंट देखा वहाँ पर। अब जो एंगल आप बनाएंगे वो बनाएंगे 140 डिग्री का।
तो यहाँ पर आपने AC ड्रॉ कर दिया, अब D को रखा, D में यहाँ होगा 90, फिर 110, 120, 130, 140, यहाँ पर डॉट लगाकर रिमूव करेंगे, फिर उसको ज्वाइन करेंगे डॉट को O से। मान लीजिए यहाँ पर आपका डॉट है, पॉइंट है, इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे लाइन को आगे तक। ये लाइन ज़रूरी है कि O से पास हो, ठीक है। अब ये एंगल अगर 140 डिग्री है पूरा, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, ये होगा 40 डिग्री, 140 और 40 तभी ये 180 होगा। बस आपको 4 सेंटीमीटर्स के कट्स लगाने हैं यहाँ, यहाँ, और इनको ज्वाइन करना है इस तरह से, ठीक है। ऐसे आप ज्वाइन कर देंगे ABCD, ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर O. Now suppose we do not have any paper but 2 sticks of equal length. मान लीजिए पेपर नहीं है हमारे पास, 2 स्टिक्स हैं इक्वल लेंथ की एंड अ थ्रेड, और आपके पास एक थ्रेड है। हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दीज? किस तरह से आप एग्जैक्ट 90 डिग्री बना सकते हैं इनको यूज़ करके? तो देखो यहाँ से हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल। हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये जो 2 स्टिक्स आपको दी है इनको हम यूज़ करेंगे उसके डायगोनल्स के जैसे। अब हमें ये भी पता है कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स है इक्वल होने के साथ साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले दोनों स्टिक्स के मिड पॉइंट्स निकालेंगे, कहाँ पर है, उन दोनों को वहाँ से मिड पॉइंट से टाई कर देंगे एक दूसरे के साथ। ये देखिए, देखो ये 2 स्टिक्स थी इक्वल लेंथ की, टाई देम टुगेदर एट द मिड पॉइंट यूजिंग द थ्रेड सो दैट दे कैन रोटेट। इस तरह से थ्रेड से बांधेंगे कि वो रोटेट कर सके। अब स्प्रेड कर देंगे, कितना भी स्प्रेड कर दीजिए आप, ऐसे इस तरह से स्टिक्स होंगे तो भी चलेगी, कितना भी गैप हो उनके बीच में उससे हमें कोई मतलब नहीं है, रेक्टेंगल फिर भी बन जाएगा। फिर इसके जो चारों मिड पॉइंट्स हैं उनको आप ज्वाइन करेंगे एक थ्रेड से। अब जैसे आप ज्वाइन करेंगे कौन सा क्वाड्रिलैटरल बनेगा, इसमें आप देख रहे हैं जो दोनों डायगोनल्स हैं इक्वल है, उसके साथ साथ वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। मतलब कि ये क्या है, ये है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो मतलब यहाँ जो थ्रेड्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया है। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा था कि स्टिक्स के बीच में 90 बनना चाहिए, थ्रेड के बीच में भी बन सकता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल्स आपके बनेंगे, ये एंगल ये 90 डिग्रीज के होंगे। क्लियर है? तो यही स्टेप्स इसमें आप लिखेंगे, 4 स्टेप्स। ज्वाइन द 4 एंड पॉइंट्स विद थ्रेड। नाउ द फिगर फॉर्म्ड विल बी अ रेक्टेंगल। ये जो फिगर बनेगी एक रेक्टेंगल होगी, फिगर जो थ्रेड से बनेगी, बिकॉज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ईच कॉर्नर एंगल विल बी एग्जैक्टली 90 डिग्री। ये नहीं लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट, now we saw that one of the properties of a rectangle is that its opposite sides are parallel. हमें पता है रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी होती हैं। कैन दिस बी चोजन एज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? क्या रेक्टेंगल की ये डेफिनेशन हो सकती है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो पैरेललोग्राम में भी होती है। एक एंगल का 90 होना ज़रूरी है, और एक 90 होते तो चारों ही 90 हो जाते हैं। In other words, is every quadrilateral that has opposite sides parallel and equal is a rectangle? क्या हर एक quadrilateral जिसमें opposite sides parallel भी हैं और equal भी है वो एक quadrilateral, वो एक rectangle है, ऐसा ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे no, this cannot be taken as the definition of a rectangle because a quadrilateral with opposite sides parallel and equal may be a parallelogram, not necessarily a rectangle. रेक्टेंगल हो वो ज़रूरी नहीं है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। इन अ रेक्टेंगल ऑल एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री, सभी एंगल्स का 90 डिग्री होना भी ज़रूरी है। ओके, बल्कि जबकि पैरेललोग्राम में एंगल स्लैंटिंग हो सकते हैं। तो हर एक रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होती है, बट एंगल्स भी 90 होने ज़रूरी है। कंप्लीट आंसर होगा, लिख लेते हैं। नो, दिस कैन नॉट बी द डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल बिकॉज a quadrilateral with opposite sides parallel and opposite sides equal may be a parallelogram, not necessarily a rectangle. In a rectangle, all angles must be 90 degree. And that's all students. इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।